आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद अहम और चर्चित विषय पर, वक्फ संशोधन बिल 2024। यह बिल हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा है और कई लोगों के बीच भ्रम और गलतफहमियों का कारण भी बना हुआ है। लेकिन आज हम आपको स्पष्ट तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर यह बताएंगे कि यह बिल आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके इर्द गिर्द चल रहे विवादों की असलियत आखिर क्या है। भारत में इस वक्फ व्यवस्था की जड़ें काफी पुरानी हैं। वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर देना। वर्तमान समय में सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जिसमें करीब 40% से ज्यादा संपत्तियां अवैध रूप से कब्जाई गई हैं। 2013 में कांग्रेस सरकार की तरफ से किए गए संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार मिल गए कि जिन लोगों की जमीनें वक्फ घोषित कर दी गई, वे अदालत में अपनी बात तक नहीं रख पाए। न तो वो अपील कर सकते थे और न ही अपनी संपत्ति को बचा सकते थे। इससे एक ऐसी स्थिति बन गई जहां पर आम आदमी और सरकार दोनों को वक्फ संपत्तियों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया है। इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शी प्रबंधन। इस बिल के तहत वक्फ संपत्तियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा, जिससे इनकी लोकेशन, मालिकाना हक और उद्देश्य का रिकॉर्ड पूरी तरह से स्पष्ट होगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, कोई भी संपत्ति गुपचुप तरीके से वक्फ घोषित नहीं की जा सकेगी, और दूसरा, जिन लोगों की संपत्तियां पहले अवैध रूप से वक्फ घोषित कर दी गई थी, अब उन्हें कानूनी राहत का रास्ता मिल जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि इन वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीबों की सहायता, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण के लिए हो। वक्फ संशोधन बिल 2024 न तो किसी समुदाय के खिलाफ है और न ही किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लाया गया है। यह एक सकारात्मक सुधार है जो पारदर्शिता, न्याय और सामाजिक हित की दिशा में एक बड़ा और अच्छा कदम है। तो जब अगली बार आप इस बिल के बारे में सुने तो भ्रम या अफवाहों में न पड़ें, बल्कि इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखें।